जी बच्चों, वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट करा दिया था फोटोसिंथेसिस पूरा, लेकिन एक बार आप लोग को मैं दोबारा से बता रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो हैं, वाई आर प्लांट्स सो इम्पॉर्टेंट? प्लांट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? वाई आर प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं? विच आर द मेन पिगमेंट्स इन प्लांट्स? प्लांट्स का मेन पिगमेंट कौन है, क्या है? What plants produce? प्लांट्स बनाते क्या हैं? Which material are used to produce organic material? वो कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है? What do they release during the process? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो अपनी बॉडी से क्या बाहर निकालते हैं? What is the name of this process? और इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम आपको पता ही है, दैट इज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस। तो जो लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर खाना बनाते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। हाउ इट डज? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? बेसिकली मेरा जो एम है टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता कैसे है? हमने बता दिया कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, खाने जैसे सनलाइट को लेकर खाना बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। बट हाउ? तो टू मेक इट अंडरस्टैंड वी विल स्टडी फोटोसिंथेसिस। तो हम इसका पहले क्या देखेंगे? रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर आवर सर्वाइवल। हमें ये पता लगाना है कि हमारे सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली हमारा प्लांट का तो रिलेशन खाने पीने का ही लगता है, पर लेट्स सी आगे उसमें और क्या क्या है, क्यों हमारे सर्वाइवल के लिए प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन करते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। टू ड्रॉ द एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एब्जॉर्ब करती है, लाइट को, जो पिगमेंट्स होते हैं, और उसका स्पेक्ट्रम कैसे होता है, हमें ये भी समझना है। लाइट का क्या चक्कर है फोटोसिंथेसिस में। एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट द टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, एक जो दिन में चलता है और दूसरा रात को चलता है। तो ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले है लाइट एनर्जी हार्वेस्टेड बाय प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक अडेप्टर्स या ऑटोट्रॉफ्स। कैसे? जो सनलाइट होती है, सनलाइट को यूज़ करने के बाद जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में दिन में जब दिन होता है तो वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, दिन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, रात को CO2। लेकिन दिन में CO2 को प्लांट लेता है, तो सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन वाटर निकालेगा, और शुगर और ये जो वाटर होते हैं ये बचा के रख लेता है, रात को फिर स्टार्च बनाता है। ठीक, ये प्रोसेस है। एक बार मैं और बताती हूँ। लाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस थ्रू फोटोसिंथेसिस इसमें पानी बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और जो पानी और शुगर होता है उसको बचा के रखता है, क्योंकि रात को उसी से ही स्टार्च बनाना होता है, या जो फूड होता है वो बनाना होता है। What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which autotrophic organisms use light energy to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water. Photosynthesis क्या है? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे और शुगर बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, और पानी को यूज़ करेंगे। ठीक, तो CO2 प्लस H2O, ये तो आपको बचपन से याद होगी, 6H2O प्लस 6CO2। तो इसका बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, 6 पानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस इन ओवरव्यू। In this process, plants and other autotrophs store the energy of sunlight into sugar. Requires sunlight, water and carbon dioxide. Overall equation ये होगी 6
कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके बाद है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? इट अकर्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ऑर्गेनल। प्लांट की लीव्स में होती है, उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या प्लास्टिड कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, सेल में, ठीक है। तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। लीव्स के अंदर डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं, लीव्स के अंदर सेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उसके अंदर होता है। लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आप देखिए, ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर पेलिसेड पेरेन्काइमा, फिर बीच में स्टीलर सिस्टम, सबसे लास्ट में स्टोमेटा। तो लीफ में आप देखोगे हर जगह आपको छोटा छोटा डॉट ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। तो जितनी ग्रीन सेल्स होती हैं या जो सेल्स आपको क्लोरेनकाइमेटस कहलाती हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये दिखाया उन्होंने लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर सेल, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, उसमें होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मीजोफिल सेल, एक सेल हो गई ये, सॉरी, लीफ के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर एक मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा जिसके अंदर 25-25 की लाइंस लगी हुई है, और ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रोमा, ग्रेनम और ये सब होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। It has 2 membrane, inner membrane and outer membrane. The space between inner outer membrane is known as outer chamber. एक बार फिर बताती हूँ, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको हम आउटर चैम्बर कहते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द थाइलकॉइड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है? 25-25 की लाइन बनाती है, हीप बनाती है, एक ढेरी बनाती है, या 50 की। उस ढेरी को हम ग्रेनम कहते हैं, सिंगुलर, और प्लूरल है ग्रेना। उस ग्रेनम के एक कॉइन को उठाकर देखें तो उसको हम थाइलकॉइड कहते हैं। द थाइलकॉइड इज फोल्डेड एंड लुक लाइक ए स्टैक ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेनम और ग्रेना। द स्ट्रोमा इज, इसमें स्ट्रोमा बिखरा होता है, लिक्विड जो इसके अंदर होता है। हर कोई चीज़ हमारी बॉडी में लिक्विड जैसे मीडियम में पाई जाती है, जिससे कि हमें खाना पीना, हवा, प्लाज्मा, प्रोटीन ये सब मिलता रहे। तो हमारी बॉडी के अंदर पानी देखा है, ब्लड है, सबके अंदर है, प्लाज्मा है। तो ये सब चीज़ें लिक्विड मीडियम में इसलिए होते हैं जस्ट टू गिव अस न्यूट्रिशन। तो ये जो इसका लिक्विड है क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। फिर है वाई आर प्लांट्स ग्रीन। प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, आप कोई चीज़ देखते हैं तो उस जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, जो उसमें से कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो कलर दिखाई देता है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट का है, हमें कलर ग्रीन दिखाई देता है क्योंकि उसमें सब कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है। कौन कौन सी लाइट होती है? UV, IR एंड विजिबल। विजिबल लाइट ये होती है जिसका आपने देखा होगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है। तो इनकी सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखी है, कौन कौन सी कौन होती हैं। 1 nm की UV लाइट होती है, इंफ्रारेड ये होती है 10⁻3, फिर 10⁻6 माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स 10⁻3 मीटर होती हैं, ये नैनोमीटर में होती हैं। तो दिस इज ऑल ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट द कलर्स इन विजिबल लाइट ओनली। जैसे कि फीदर ऑफ मेल कैर्डिनल आर लोडेड विद द कैरोटीनॉइड, इसमें कैरोटीनॉइड है और इन्होंने लाइट को ऐसे स्पेस ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन सिर्फ जो कैरोटीनॉइड्स होंगे या इसके ऊपर उसी वेवलेंथ के कलर, इक्वल कलर वो होगा जो हमें दिखाई देगा, बाकी नहीं। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो दिखाई देगा। ऐसे क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल ने सब लाइट एब्जॉर्ब की लेकिन ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, ट्रांसमिटेड लाइट दिखाई देती है हमें ग्रीन कलर की। उसके बाद है वाई आर प्लांट्स ग्रीन। आई हैव टोल्ड यू कि इसके
क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर का ही रिफ्लेक्शन होता है। द थर्ड काइंड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज impregnated with the photosynthetic pigment which is known as chlorophyll and carotenoid। बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, आज बस इतना ही।